हम फाउंडेशन भारत ने स्वामी विवेकानंद जी की 121वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम फाउंडेशन की स्वामी विवेकानंद शाखा अधारा आज मुकेश गौर जी के निज निवास पर स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम फाउंडेशन की मालवा प्रांत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा पाटिल, मालवा प्रांत के संगठन मंत्री श्री मुकेश गौर, प्रदेश प्रचार प्रसार संयोजक नारायण प्रजापति, खंडवा जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा सेंगर, विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह, सचिव श्री अमित मिश्रा, अमिता गौर, प्रीति गौर, जगदीश पालीवाल तथा बीडी शर्मा जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी सदस्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई तथा उपस्थित सभी सदस्यों को हम फाउंडेशन भारत के बैच लगाए गए। इसके उपरांत स्वामी विवेकानंद शाखा के सचिव अमित मिश्रा जी द्वारा विवेकानंद जी पर रोचक जानकारी दी गई कि अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच तथा तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत गरीबी की मार ने उनके चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। मानवता की दिव्यता के उद्देश्य का स्वाभाविक फल था। निर्भयता और व्यावहारिक अंग्रेज जाति ने स्वामी जी के जीवन की कई घटनाओं में इस निर्भयता का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा था। स्वामी विवेकानंद का मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। आज हम सभी यहाँ पर हम फाउंडेशन के सदस्य स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। आज से ठीक 120 वर्ष पहले भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानंद जी का निर्वाण दिवस रहा है और इस संसार को उन्होंने अकेला तो छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रही। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी इंसान अपने धर्म में कभी रोशनी ढूंढना चाहे तो उसे चाहिए कि वो स्वामी विवेकानंद के विचारों में ही खोज सकता है। शिकागो में धर्म संसद में अपने भाषण को देते वक्त उन्होंने सत्य सनातन धर्म की महानता को तो बताया ही, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं की। उनकी मान्यताएं दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णु रही हैं और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत थी। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार वो विदेश में एक लाइब्रेरी में गए हुए थे और वहाँ जाते वो मोटी बुक लेते और शाम को वापस कर देते। 8, 10, 12 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लाइब्रेरियन उस महिला को बड़ा गुस्सा आया एक दिन और उसने बोला कि आप करते क्या, मजाक करते हैं क्या, रोज आते हैं, नई बुक लेते हैं, घर भी नहीं ले जाते हैं और उसे वापस कर देते हैं। बोला मैंने सारी बुक पढ़ लिया, कुछ ही पूछ लीजिए। उस लाइब्रेरियन ने उनसे जब उन सारी पुस्तकों से कोई भी क्वेश्चन पूछा, ना केवल स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया बल्कि ये बताया कि इसकी किस किताब के किस पृष्ठ में लिखा हुआ है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी और हमें गर्व है कि हम स्वामी विवेकानंद के मार्ग में चलने का संकल्प ले रहे हैं हम फाउंडेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।